हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यदि आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में कि एडमिशन के बाद आपके जो एग्ज़ाम हैं वो कैसे होते हैं, कब होते हैं और एग्ज़ाम किस मोड में होते हैं। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो इग्नू में कब लिए जाते हैं और एग्ज़ाम किस मोड में लिए जाते हैं, यानी ऑनलाइन लिए जाते हैं या फिर ऑफलाइन लिए जाते हैं, और एग्ज़ाम देने के लिए कोई एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल करना होता है या नहीं फिल करना होता है, और एग्ज़ाम कहाँ पर होते हैं, एग्ज़ाम रीजनल सेंटर में होते हैं या फिर स्टडी सेंटर में होते हैं। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है वो कब होते हैं। तो जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम कौन सा है, और आपका जो प्रोग्राम है वो ईयरली बेस्ड है या फिर सेमेस्टर बेस्ड है। जैसे कि आपने किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया, अगर आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है, अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो अगर आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है तो जनवरी के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो दिसंबर सेशन में लिए जाते हैं, और आपके एग्ज़ाम जो है वो दो सेशन में लिए जाते हैं, एक दिसंबर और एक जून सेशन में। दो सेशन में आपके एग्ज़ाम लिए जाते हैं। अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होते हैं, और अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो आपके जून में एग्ज़ाम लिए जाते हैं। अगर आपका कोई 6 मंथ का प्रोग्राम है या फिर सर्टिफिकेट या फिर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो आपके जनवरी के एग्ज़ाम जून में और जुलाई के एग्ज़ाम दिसंबर में लिए जाते हैं। तो ऐसे इग्नू में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे कि आपने अभी किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया जनवरी में, तो जनवरी के जो आपके एडमिशन है, जैसे कि आपने किसी बैचलर या मास्टर डिग्री या डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा के जो आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो उसमें आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो दिसंबर में होंगे। जैसे कि आपका बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी या बीए ऑनर्स का कोई प्रोग्राम है, या फिर एमए का कोई प्रोग्राम जैसे कि मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ हिंदी, मास्टर ऑफ इंग्लिश या फिर पीजीडीआरडी, ये आपके जो प्रोग्राम है तो इन प्रोग्राम के आपके एग्ज़ाम जो हैं ईयरली वाइज होते हैं, यानी जनवरी के दिसंबर में और जुलाई के जून में। और अगर आपने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड या सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि जनवरी में एडमिशन लिया है बीसीए, एमसीए में, सीआईटी प्रोग्राम में, तो इनके जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो आपके जनवरी के जून में और उसके बाद जुलाई के दिसंबर में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, यानी हर 6 मंथ बाद आपके इसके एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो ऐसे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको आपका प्रोग्राम पता होना चाहिए कि ये ईयरली बेस्ड है या फिर सेमेस्टर बेस्ड है, क्योंकि अगर आपको प्रोग्राम ही नहीं पता है कि ईयरली बेस्ड है या सेमेस्टर बेस्ड है तो आप एग्ज़ाम देने में कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा एक ईयर में एग्ज़ाम होगा या फिर सेमेस्टर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसलिए आपको अपने प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, आपके एग्ज़ाम कब होते हैं ये तो आपको पता चल गया कि आपके एग्ज़ाम जनवरी के दिसंबर में और जुलाई के जून में लिए जाते हैं अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, और अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो हर 6 मंथ बाद, जैसे कि आपके जनवरी के जून में और उसके बाद जुलाई के दिसंबर में लिए जाते हैं। हर 6 मंथ बाद आपके एग्ज़ाम लिए जाते हैं। इसके बाद आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम लेने से पहले इग्नू में एक एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा जाता है। अब ये एग्ज़ाम फॉर्म क्या होता है, तो इग्नू में जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो इग्नू में एग्ज़ाम देने से पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। ये एग्ज़ाम फॉर्म क्या होता है, तो एग्ज़ाम फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी होती है कि आपका प्रोग्राम क्या है, आपका नेम क्या है, आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका कौन सा सब्जेक्ट है और किन किन सब्जेक्ट का आप पेपर देना चाहते हैं, यानी आपको पेपर किन किन सब्जेक्ट का देना है, जितने भी आप सब्जेक्ट हैं उनका एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है, और एग्ज़ाम फॉर्म की जो आपकी फ़ीस होती है वो 200 रुपीज़ होती है, यानी 200 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि 200 रुपये आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल और लैब के लिए फ़ीस यहाँ पर आपको देनी होती है। इसके बाद यहाँ पर जब आप फ़ीस पे कर देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर का भी ऑप्शन आता है। अब ये एग्ज़ाम सेंटर क्या है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारे एग्ज़ाम कहाँ होते हैं, इग्नू एग्ज़ाम रीजनल सेंटर में कंडक्ट करवाता है या फिर स्टडी सेंटर में कंडक्ट करवाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इग्नू के एग्ज़ाम ना तो रीजनल सेंटर में होते हैं और ना ही स्टडी सेंटर में होते हैं। आपको जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन आता है, यानी कि आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होता है कि आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं। आपके नियर बाई आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया जाता है। अगर वहाँ पर सीट वैकेंट नहीं होती है तो वहाँ पर आपके नियर बाई जो भी एग्ज़ाम सेंटर होगा आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे सिटी में चला गया है, अगर वहाँ पर वो अपने एग्ज़ाम देना चाहता है तो वहाँ पर भी अपने एग्ज़ाम दे सकता है। इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आपका रीजनल सेंटर कहीं और है और आप अपने एग्ज़ाम कहीं और दे रहे हैं। इससे कोई भी मतलब नहीं। अगर आप जयपुर में हैं और अपने एग्ज़ाम जो हैं वो आप मेरठ में देना चाहते हैं या फिर आप कहीं और हैं और अपने एग्ज़ाम आप दिल्ली में देना चाहते हैं, तो इससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको एग्ज़ाम सेंटर, जब आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करते हैं तो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करते टाइम आपको वही सिटी चूज़ करनी होती है जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आपका रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर कौन सा है। अब ये एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कैसे करते हैं, तो जब आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म में आपको एक ऑप्शन दिया होता है एग्ज़ाम सेंटर का। जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है एग्ज़ाम फॉर्म में टू व्यू लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। देन आप यहाँ से अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले तो सिलेक्ट रीजन में आपको कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देना है वो आपको फिल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिल्ली डाला। जब आप यहाँ पर दिल्ली डालेंगे, इसके बाद आप दिल्ली में किस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर न्यू दिल्ली डाल दिया। इसके बाद मैंने सबमिट किया तो यहाँ पर न्यू दिल्ली में कौन सा स्टडी सेंटर, तो यहाँ पर न्यू दिल्ली में कौन सा यहाँ पर आपको स्टडी सेंटर दिया गया जहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर ये एड्रेस लिखा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर दिल्ली डालते हैं, जैसे कि मैंने दिल्ली डाल दिया। इसके बाद मैंने सबमिट किया तो यहाँ पर ये आ जाएंगे आपके एग्ज़ाम सेंटर की, इस एग्ज़ाम सेंटर में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी आपका एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर शो नहीं हो रहे हैं। जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं वो सारे शो हो जाएंगे, वहाँ आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम फीस पे करनी होती है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं 200 पर सब्जेक्ट आपकी एग्ज़ाम फीस होती है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होता है। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी आप जिस भी सिटी में हैं आप अपने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इग्नू में एग्ज़ाम किस मोड में होता है, स्टूडेंट्स का एक और डाउट बना हुआ है कि इग्नू में जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो किस मोड में होते हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम है इग्नू में कभी भी ऑनलाइन नहीं होते हैं, आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन ही लिए जाते हैं। इग्नू में कभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करवाए गए हैं, हमेशा ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होते हैं और आगे भी ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होंगे। इसलिए इग्नू में आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में लिए जाते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इग्नू में एग्ज़ाम कैसे लिए जाएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इग्नू में ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही लिए जाते हैं। जब आपका कोविड चल रहा था तो कोविड के समय पे भी आपके ऑफलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे। तो इग्नू में आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी कि आपको इग्नू में एग्ज़ाम कैसे देना होता है, इग्नू में एग्ज़ाम कैसे होते हैं। अगर आप इग्नू में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास समय कम है या फिर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको बताया गया है कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप इग्नू एग्ज़ाम के लिए कोई भी हेल्प बुक परचेस करना चाहते हैं जिससे आप एग्ज़ाम के लिए ईजिली अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो इजीली कर सकते हैं। आपको इन बुक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। साथ के साथ अगर आप मेरे से कॉल पर बात करना चाहते हैं, अगर आपको इग्नू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल पर भी बात कर सकते हैं, जिसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको बताया गया कि आप मेरे से कॉल पर कैसे बात कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे कॉल मी 4 ऐप के जरिए वहां से कॉल भी कर सकते हैं और इग्नू की कोई भी इंफॉर्मेशन है वहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।